नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के खेकड़ा थाना पुलिस ने लोनी से ऑटो लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। दोनों बदमाशों ने लोनी से ड्राइवर को बंधक बनाकर ऑटो की लूट की थी और लूटने के बाद बागपत की तरफ फरार हो गए थे। बागपत के खेकड़ा थाना पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने ऑटो को बरामद कर लिया है। सीओ खेकड़ा मंगल सिंह रावत ने बदमाशों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। दरअसल पकड़े गए बदमाशों ने गाजियाबाद के लोनी में ऑटो लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए बदमाशों को बागपत की तरफ भागने की सूचना वायरलेस पर दी थी। वायरलेस पर सूचना के बाद खेकड़ा थाना पुलिस ने बदमाशों को गाजियाबाद बॉर्डर से धर दबोचा द्वारा प्रसारित किया गया और खेकड़ा पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके उनको ऑटो सहित पकड़ा है और उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि हमने मंडोला से ये लूट करके इसको लाए हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हैं और शेष पूछताछ की जा रही है और जैसे ही नाम प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बागपत के 6 सरकारी अस्पतालों में आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान 3 शहरी और 3 ग्रामीण सीएचसी में 250 से ज्यादा मरीजों पर कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कोविड-19 वैक्सीन देने के बाद सभी मरीजों को अस्पताल में ही भर्ती किया गया ताकि वैक्सीन के असर और साइड इफेक्ट के बारे में जाना जा सके। कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन के दौरान डीएम और एसपी ने व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम शकुंतला गौतम और एसपी अभिषेक सिंह दोनों बागपत सीएचसी पहुंचे और डॉक्टरों से कोविड-19 वैक्सीन लगाने की जानकारी ली। डीएम ने सीएचसी में तैनात डॉक्टरों से कोविड-19 वैक्सीन की पात्रता के बारे में पूछताछ की। कोविड वैक्सीन ड्राई रन के दौरान अस्पतालों में पुलिस बल तैनात रहा और जिला स्तरीय अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाकर उनकी निगरानी में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया गया। बागपत में किस तरह की व्यवस्था थी और कितने मरीजों पर कोविड-19 का ट्रायल हुआ, इसकी जानकारी बागपत डीएम शकुंतला गौतम ने दी। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है। जनपद बागपत की 3 शहरी क्षेत्र की सीएचसी में और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीएचसी में ड्राई रन किया जा रहा है। उसकी व्यवस्था मैंने और कप्तान साहब ने जाकर स्वयं बागपत में देखी है। यहाँ आपने देखा है कि 2 बूथ बनाए गए हैं और दोनों बूथ में दोनों ही बूथों में पहले तो हमारे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं। जो है 25-25 प्रत्येक बूथ पर जो है मरीज के रूप में कोरोना वैक्सीन के रूप में जो लाभार्थी हैं वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनको वेरीफाई करके जो है वेरीफाइंग एरिया है उसे आगे भेजा जा रहा है, जहां उनका मोबाइल ऐप पर जो एएनएम है उसका पूरा डाटा अपलोड कर रही है और उसे जो वैक्सीनेटर है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके बाद जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लगभग उनको रखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किसी तरह का उन्हें कोई रिएक्शन तो नहीं है। इस तरह के पूरी व्यवस्था की है। इसके बाद जो है उसके लिए जो है AFI की व्यवस्था की गई है, जहां यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे वहां तुरंत शिफ्ट करके जो है उसका उपचारित किया जाएगा। तो पूरी तरह जो ड्राई रन का जो ये ट्रायल है वैक्सीनेशन का उसे वो पूरी तरह से जो है कोविड हमारी विभाग की जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस विभाग की और जो सेक्टर में स्टेट हैं वो लगाए गए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी और तहसीलदार स्तर के तहसीलदार जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर के रूप में लगाए गए हैं। वो व्यवस्थाओं का सुपरविजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है CMS, CMO, एडिशनल CMO और डिप्टी CMO रैंक के अधिकारी जो हैं वो हर CSC पर लगाए गए हैं, जो अपनी देखरेख में ड्राई रन की व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा ले रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में अनेक सीएचसी अस्पतालों व कोविड अस्पतालों में कोविड-19 के दृष्टिगत कोरोना वैक्सीन के आने से पहले शासन के दिशा निर्देशानुसार ड्राई रन एक्सरसाइज की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ड्राई रन पर मरीजों को वैक्सीन लगाकर जांच पड़ताल की गई, जिससे पता लग सके कि वैक्सीन लगाने पर कोई किसी तरह की समस्या तो पैदा नहीं होगी। उसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने CHC शाहपुर, शांति मदन हॉस्पिटल बेगराजपुर, CHC खतौली व जिला चिकित्सालय में ड्राई रन निरीक्षण किया और संबंधित डॉक्टरों की टीम को दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी व CDO आलोक कुमार यादव, ADM प्रशासन अमित कुमार, CMO प्रवीण कुमार चोपड़ा सहित प्रशासनिक अधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहे। कोविड की वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल ड्राई रन होना था उसी को लेकर आज CMO साहब की टीम द्वारा जो शासन के निर्देश थे उस पर हमारा जो कुछ रैंडम पॉइंट थे CSC शाहपुर, CSC खतौली, बेगराजपुर, जिला अस्पताल
शांति मदन हॉस्पिटल, उस पर आज वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। और ड्राई रन के साथ जो प्रोटोकॉल्स जो दिए गए हैं, वैक्सीन प्रोटोकॉल, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन, उनका चेकिंग, उनका वैक्सीनेशन के बाद उनको ट्रायल रूम में उनको आधे घंटे बैठाना, और आज ये ट्रायल रन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आज वैक्सीनेशन किया गया है डिफरेंट पॉइंट्स पे, और जिलाधिकारी महोदय इसी का आज निरीक्षण किया गया है, और सारे एसडीएम और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है। चूँकि ये अभी शुरुआत है और इसमें जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल के तहत पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसका वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन होना है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन में उसको हाफ एन आवर बैठना भी है। तो इस पूरी प्रक्रिया जो प्रोटोकॉल है उसका आज ड्राई रन चल रहा है, और ये ड्राई रन पूरे ज़िले में कई सेंटर्स पे जो हमारे CSCs हैं उस पर चल रहा है। और इसकी आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की जिले में विजिट लगभग कितनी जगह सर? जिले में CSC शाहपुर है, CSC खतौली है, शांति मदन हॉस्पिटल है, बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज है, CSC मेघाखेड़ी है, जिला अस्पताल है। तो अभी तो ड्राई रन चल रहा है, और इसमें जो आज 50-50 का टारगेट है कि ये वैक्सीनेशन करेंगे, कितना टाइम लगता है, कैसे प्रॉपर चेकिंग होती है, वैक्सीनेशन कैसे होता है, सारी टीम यहाँ मौजूद है, उसी का ड्राई रन का टेस्ट किया गया है। सर ये कब से शुरू हो रहा है कुछ? अभी टेंटेटिव है, अभी शायद 14 के आसपास इसकी शुरुआत होगी। आज जैसे निर्देश मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री द्वारा VC में, उसके बाद मुजफ्फरनगर की जामसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ भोपा विनय गौतम, एडीएम आलोक कुमार, सीओ जामसर शकील अहमद, SDM अमृतपाल कौर और BDO संत प्रकाश सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे, जहां पर सभी ने समस्याओं को सुना। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुन उनका मौके पर ही निस्तारण कराया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अंतर्गत 2 दर्जन के लगभग शिकायत आई, जिनमें कई का मौके पर निस्तारण कराकर अन्य को विभागीय अधिकारी के निर्देश देकर समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगला राय में जमीयत उलमाए हिंद के सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और जमीयत ओपन स्कूल के प्रमुख मोहसिन अली अलवी एडवोकेट ने अपनी यात्रा के अंतर्गत जामिया अल हिदाया का दौरा किया। मौलाना मूसा कासमी और मौलाना एहसान कासमी ने जामिया अल हिदाया जामिया नगर में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर जमीयत उलमाए हिंद के सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद ने कौम व राष्ट्र की तरक्की खुशहाली के लिए हमेशा काम किया है और यह इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं से एक है। मौलाना कासमी ने जमीयत उलमाए हिंद के हालिया सदस्यता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि देश भर के संस्थान वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण बंद हैं, इसलिए जमीयत की कार्यकारी समिति ने सदस्यता की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। जमीयत स्काउट और गाइड के बारे में उन्होंने कहा कि क्योंकि यह जमीयत और मौलाना सैयद महमूद मदनी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे और अधिक गति से और परिश्रम के साथ काम किया जाएगा। हाल की यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि जमीयत ओपन स्कूल देश के युवाओं के लिए, खासकर मदरसों के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी और कारगर साबित होगा। यहाँ भी डिग्री होगी जो कि काफी उपयोगी होगी। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद फुरकान अस्दी ने कहा कि भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धार्मिक व सामाजिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद के 2 साल की अवधि के लिए सदस्य बनने की प्रक्रिया चल रही है। सभी मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को इस अभियान में पूरा हिस्सा लेना चाहिए। स्वयं सदस्य, मित्र और रिश्तेदारों को सदस्य बनाना चाहिए। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा ने देवबंद के बालाजी रेस्टोरेंट नियर साईधाम में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए नए लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें चंदेरा निवासी चौधरी विशाल प्रतिनिधि प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा बनाए गए हैं, जिसका नियुक्ति पत्र प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश राणा के द्वारा उन्हें सौंपा गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्याम सिंह राणा, तहसील अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष फरमान अली, चौधरी गौरव, जिला सचिव मुराद अली, देवबंद ब्लॉक सचिव अब्दुल हादी, सैकड़ों निष्ठावान कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमने संगठन के विस्तार को लेकर मीटिंग की यहाँ देवबंद में, और हमारे चंदना गांव से जो देवबंद ब्लॉक के अंतर्गत करता है, गौरव चौधरी को जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया है। और हमारे गौरव चौधरी पहले से संगठनों में जुड़े हुए थे और संगठन के बारे में अच्छे से जानकारी भी है, कैसे संगठन में काम करना है, किस तरह से संगठन को लेके चलना है। और उन्हें जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया। और कल 6 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर सहारनपुर से
अपनी एक टीम लेके बड़ौत जाएगा, जहाँ पे हमारे किसान भाई 15-20 दिनों से धरने में बैठे रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए हम लोग कल वहाँ जनपद बिजनौर के नेशनल हाईवे NH 74 पर शेरकोट धामपुर मार्ग पर सुहागपुर के निकट दो ऑटो 3 व्हीलर के सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए धामपुर सरकारी चिकित्सालय भर्ती कराया। अमरोहा के हसनपुर में 2 साल से अधिकारियों के चक्कर काट वृद्धा SDM के पास पहुंची। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव मंगरोला निवासी केला देवी पत्नी जसवंत लाल अपने पुत्र चमन लाल तथा लाखन लाल के साथ ब्लॉक परिसर में SDM के पास पहुंची, जहां उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायत करते हुए चकबंदी लेखपाल द्वारा 2 वर्षों से तीनों की 10.5 बीघा जमीन नहीं दिलाए जाने का विरोध किया। वहीं वृद्धा की बात सुनकर SDM विजय शंकर का पारा हाई हो गया और तत्काल संबंधित लेखपाल व कर्मचारी को मौके पर तलब किया। वहीं SDM ने झाड़ लगाते हुए कहा कि आज ही वृद्धा की जमीन की पैमाइश हो जानी चाहिए और वृद्धा एवं परिवार को उसकी जमीन मिल जानी चाहिए, अन्यथा उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जमीन क्या हुआ जमीन को? जमीन चकबंदी में नापनी गुजरों पर हमला कर दिया। अमन के हम बोले यहाँ की यहाँ मिलेगी, मैं कहीं ना कहीं तो मिलेगी, हमें नहीं मिली। 2 साल रहे थे, मेरे बालक बड़े छोटे छोटे हैं, दाम देना। कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो सब हमारी मतलब 3.5 बीघे ही 4 बीघे। अधिकारियों से शिकायत की थी इसकी? अधिकारियों से शिकायत की थी ना, कोई किसी की शिकायत। अमरोहा के हसनपुर में साप्ताहिक बाजार से लौट रहे दंपत्ति को अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी। आपको बता दें कि तहसील के आदमपुर थाना कस्बे में जहां साप्ताहिक बाजार लगता है, वहीं बाजार में आए क्षेत्र के गांव रह रही निवासी दंपत्ति जयप्रकाश तैनी और उनकी पत्नी कश्मीरी बाइक से घर वापस लौट रहे थे, जहां चकफेरी मार्ग पर पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों ने दंपत्ति को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से जयप्रकाश बाइक सहित नीचे गेहूं के खेत में गिर गया और जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी कश्मीरी ने शोर मचाया तो मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं मामले की खबर पाते ही क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे व पुलिस अधीक्षक सुनीति ने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक सुनीति का कहना है कि पीछे से आ रहे अज्ञात 2 बदमाशों ने गोली मार दी है, जिससे जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रंजिश का मामला लग रहा है। देखिए ऐसा है, ये हस्बैंड वाइफ है, वो आदमपुर मार्केट में कुछ सामान खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो ये रास्ते में रोड पर, इसको आदमपुर रेरा रोड कहेंगे, वहाँ पर गांव चकफेरी में 2 बाइक पीछे से आई है और इनको ओवरटेक करके गोली चलाई, जिसमें जो व्यक्ति है जो आगे बाइक चला रहे थे, जिनका नाम है जयप्रकाश, उनको गोली लगी और मौके पे उनकी मृत्यु हो गई। जो अभी तक हम लोगों ने छानबीन की है, जिससे पता चल रहा है कि हो सकता है कुछ पर्सनल रंजिश की बात हो। परिवारीजनों से हम इस बारे में अभी सघन पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि कोई बातचीत भी नहीं हुई है। उद्देश्य भी यही था कि मृतक इनको मार सकें। वाइफ अभी कुछ पुलिया वगैरह हमको बताई है उनकी वाइफ ने, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा मैम, घटना के दौरान क्या कोई लूट जैसा मामला आया क्या सामने? नहीं, लूट जैसी कोई बात नहीं आई है। जो चीजें अभी तक की जांच में सामने आई है, कोई पर्सनल रंजिश का एंगल है, इसीलिए परिवार वालों से एक बार अलग बातचीत की जा रही है। अमरोहा के हसनपुर में डीएम एसपी के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 64 शिकायतों में से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्र व पुलिस अधीक्षक सुनीति के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में शिकायतकर्ताओं ने 17 राजस्व, 12 पुलिस व 9 विकास, 11 विद्युत, अन्य 15 सहित 64 शिकायतें सुनी, जिसमें जिलाधिकारी उमेश मिश्र की सूझबूझ के चलते 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। बाकी शिकायतों के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। यह सभी पूरे प्रदेश में 5 तारीख है, तो सभी को ड्राई रन सभी पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जा रहा है, ताकि जब वैक्सीन आ जाएगी तो हमें किस प्रकार से हमें मैनेजमेंट करना है, लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैसेज आपके पास जिस पर लगनी है वैक्सीन, एक दिन पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद मैसेज।
और उसके बाद जो भी आईडी वो उसको देगा, पहले सर्वे होगा ना तो आईडी को देगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड होता है, तो ऐसे ही बूथ बनेंगे जगह जगह और पुलिसकर्मी बाहर मौजूद रहेंगे। उस आईडी को देख के ही वो मैच करा के ही डेट ऑफ बर्थ, नाम सेम है, आईडी वो देंगे। गवर्नमेंट आईडी जो भी हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या DADL या पेंशन की कोई, पेंशन का कोई पासबुक या बैंक की पासबुक, ठीक है, वो लाके वो देंगे तो वो मैच करके अंदर जाने देंगे। अंदर कर्मी उसे वेरीफाई करेगा, उसको बताएगा। अगर वैक्सीनेशन रूम में भीड़ हो रही है तो वेटिंग रूम में बना हुआ है, वेटिंग रूम में बैठाएगा उसे। और जब वैक्सीनेशन लगने के उपरांत उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे हम 30 मिनट के लिए, क्योंकि तो इसमें कोई भी कई बार मरीज में होता है कि घबराहट होती है, एंजाइटी होती है ना, तो नई वैक्सीन के बारे में कुछ वो होती है, तो सभी तरह का हम 30 मिनट तक उसके ऑब्जर्वेशन में रख कर ही टाइम नोट करके उसे प्रॉपर 30 मिनट बाद ही उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा। जब आगे आने वाले टाइम में सेम उससे ही ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम पूरा इसके लिए हुआ था। तो आज DM साहब, CMO साहब सभी लोग यहाँ, DIO साहब सभी लोग यहाँ आए थे और पूरा इसका जायजा लिया। तो आगे भी ऐसे ये पूरा वैक्सीनेशन ऐसी प्रोग्राम। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित शिव मार्केट की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, जहां दुकानों का लेंटर काफी झुक चुका है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है, जिसको लेकर व्यापारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दुकानों की मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है। हमारी मार्केट शिव चौक पे, शिव मार्केट में हमारी दुकान है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा जंजर हो रही है। नगर पालिका मार्केट की दुकानें हैं वो, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा जंजर है। कहीं ये ना हो कि जो हादसा मुरादनगर में हुआ है वो यहाँ भी हो जाए। इस उसमें मैं जिला प्रशासन को एक एप्लीकेशन देने आया हूँ। आपने पहले भी प्रशासन को पहले अवगत कराया, कई बार कराया, जिला चेयरमैन साहब को पहले भी कराया है और अखबारों में पहले 2-3 बार आ चुका है, लेकिन आज तक कभी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन कुछ बड़े हादसे के इंतजार में है। हाँ, प्रशासन इस इंतजार में है कि जैसा हादसा वहाँ हुआ है कि यहाँ भी ऐसा हो जाए। ऐसे कितने दुकानदार हैं वहाँ पे? लगभग वहाँ 20 दुकानें हैं, 22 दुकानें। हालत में है। हाँ, सबकी हालत ऐसी है कि अब गिर जाए और अब गिर जाए। और बारिश में तो टपकता है। हमने एप्लीकेशन के साथ फोटो भी संलग्न किया है, आप फोटो देख सकते हैं। आपने इसकी मरम्मत के लिए एप्लीकेशन दिया है? जी। अमरोहा के हसनपुर नगर के CSC केंद्र सहित तहसील क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन किया गया। आपको बता दें कि नगर के CSC केंद्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरूर ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए 2 शिफ्टों में 50 लोगों का ट्रायल किया गया, जिसमें समस्त CSC केंद्र स्टाफ शामिल रहा। जैसे ही कोरोना वैक्सीन आएगी, उसी तरीके से शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कोल्ड चेन बनाने के लिए टीकाकरण के लिए सभी केंद्रों पर 3 रूम बनाने का कार्य शुरू किया गया है। पहले रूम में रजिस्ट्रेशन तो दूसरे रूम में संबंधित को टीका लगा के फिर तीसरे रूम में उसे आधा घंटा बैठाकर यह देखा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।